Hello students, welcome back to another video from my YouTube channel, that is Vipin Chawla Chemistry and Biology tutorial. In this video, we will talk about a very important topic, corrosion and rusting of iron. What is corrosion? What is rusting of iron? What are the causes of rusting of iron? And how can we prevent the rusting of iron? We will talk about these questions and find out the answers of these questions. तो इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि कोरोजन होता क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, जो लोहे को जंग लगना क्या होता है, लोहे को जंग लगता क्यों है, इसके कारण क्या है और इसको कैसे रोका जा सकता है। तो इन टॉपिक्स के बारे में आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोरोजन होता क्या है। कोरोजन मीन्स वीकनिंग ऑफ द metals due to the environmental effect. Weakening of the metals due to environmental effect is called corrosion. This means metals का environmental effect के कारण खराब हो जाना या कमजोर हो जाना क्या कहलाता है, corrosion कहलाता है। तो क्या होता है corrosion? The weakening of metals due to the environmental effects is called कोरोजन। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है इसका, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोरोजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोरोजन होता क्या है। कोरोजन का मतलब है कि किसी भी मेटल्स का, मेटल्स मींस जो हम घर पे लोहा यूज करते हैं, गोल्ड सोना यूज करते हैं, सिल्वर चांदी यूज करते हैं, या जितने भी मेटल्स की बनी हुई वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स जो यूज करते हैं, वो सभी क्या है, मेटल्स हैं। तो उन मेटल्स का एनवायरमेंटल इफेक्ट के कारण खराब हो जाना, वीक हो जाना, वीक मीन्स कमजोर, कमजोर मीन्स खराब हो जाना। तो एनवायरमेंटल, वो कौन से एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं या वो कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो मेटल को खराब करते हैं। एंड दीज एनवायरमेंटल इफेक्ट्स आर एयर और मॉइस्चर। जब एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में मेटल्स आती हैं तो उसके कारण मेटल्स खराब होनी शुरू हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कोरोजन। और इसका एग्जांपल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। डिस्कस करते हैं व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन होती क्या है, इसके कारण क्या है, एंड लास्ट वन, हाउ कैन वी प्रिवेंट इट, हम इसको कैसे रोक सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो क्या होती है, व्हेन एन आयरन आर्टिकल्स come in the contact of air or moisture. Moisture means water. Water in moisture. When an iron particles come in the contact of air or moisture, then a reddish brown colored layer is deposit
ऑन इट। जब आयरन आर्टिकल एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो आयरन के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। दिस लेयर इज कॉल्ड रस्ट। दिस लेयर इज कॉल्ड रस्ट एंड दिस process is called rusting of iron, and this process is called rusting of iron, and this phenomena is known as corrosion. This phenomena is known as corrosion. तो क्या होता है रस्टिंग ऑफ आयरन? जब आयरन आर्टिकल एयर और मॉइस्चर की कांटेक्ट में आते हैं तो इस पर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। उस लेयर को हम रस्ट कहते हैं और इस पूरी प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ये पूरा का पूरा जो फिनोमिना है उसको क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज के अंदर जंग लगना किसे कहते हैं? इसे कहते हैं कि जब लोहा या लोहे की वस्तुएं हवा या वायु और नमी के संपर्क में आते हैं। जब लोहा या लोहे से बनी हुई वस्तुएं वायु और जल के संपर्क में आते हैं तो इस पर एक लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस परत को जंग कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को जंग लगना या रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि जंग लगना किसे कहते हैं। हम घरों में देखते हैं कि जो घर के अंदर जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं जब वो काफी टाइम तक घर के बाहर खड़े रहते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है कि एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। जैसे घर के अंदर जो गेट्स लगे हुए हैं आयरन आर्टिकल्स के या जो मेन गेट बाहर की तरफ होता है जो आयरन का बना होता है तो उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। बारिश आती है तो बारिश का पानी उन गेट्स के ऊपर गिरता है, एयर हवा चलती रहती है तो एयर और वाटर के कांटेक्ट में वो आयरन आ चुका है। जब ये कांटेक्ट में आता है तो काफी टाइम के बाद क्या होता है इसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। उस रेडिश ब्राउन लेयर को क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है। तो एक बार फिर डिस्कस करते हैं क्या होता है। व्हेन एन आयरन आर्टिकल्स come in the contact of air or water, then a reddish brown color layer is deposited on it. This layer is called rust and this process is known as rusting of iron, and this whole phenomena is known as corrosion. तो ये था रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन लोहे पर जंग क्यों लगती है? कारण क्या है? What are the reasons of rusting of iron? तो रीजन क्या है? एयर और मॉइस्चर। किसके कारण लग रही है? जो आयरन आर्टिकल है उसके ऊपर रस्ट क्यों लग रही है? रस्ट लग रही है मॉइस्चर और वाटर के कारण और एयर के कारण। अब बात करते हैं हाउ कैन वी प्रिवेंट इट। प्रिवेंशंस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि लोहे पे जंग ना लगे, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो फर्स्ट जो रीजन है, फर्स्ट जो प्रिवेंशन है वो क्या है? बाय ब्रेकिंग द कॉन्टैक्ट ऑफ एयर और मॉइस्चर। अब रस्ट लग क्यों रही है? क्यों डिपॉजिट हो रही है रस्ट? एयर और मॉइस्चर के कारण। अगर हम आयरन आर्टिकल्स के ऊपर जो एयर और मॉइस्चर का कॉन्टैक्ट हो रहा है अगर हम उसको ब्रेक कर दें तो क्या होगा? रस्टिंग आयरन के ऊपर रस्ट नहीं लगेगी। तो पहला पॉइंट, बाय ब्रेकिंग द कॉन्टैक्ट ऑफ एयर और वाटर की जगह हम और क्या लिख सकते हैं? मॉइस्चर। एयर और वाटर का
के कॉन्टैक्ट को हम ब्रेक करके इसको रोक सकते हैं। सेकेंड वन इज बाय अप्लाइंग पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। जो आयरन आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर पेंट करके हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट था बाय ब्रेकिंग द कॉन्टैक्ट ऑफ एयर एंड वाटर। एयर और वाटर का हमने कॉन्टैक्ट ब्रेक करना है, तोड़ना है कि आयरन के ऊपर इसका कॉन्टैक्ट ना हो। तो कैसे कॉन्टैक्ट नहीं होगा? अगर हम आयरन के ऊपर पेंट अप्लाई कर दें, अगर पेंट कर दें आयरन आर्टिकल्स के ऊपर, तो आयरन आर्टिकल के ऊपर क्या हो गया? पेंट हो गया। तो पेंट क्या कर रहा है? पेंट क्या कर रहा है कि जो एयर और वाटर जो आयरन आर्टिकल के ऊपर आ रहा है, तो उसको सबसे पहले पेंट की लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा, और वो आसानी से उसको क्रॉस नहीं कर पाता, जिससे क्या होता है, इसका जो कॉन्टैक्ट है वो टूट जाता है। तो बाय पेंट, हम गर्मी का मौसम चल रहा है, हम देखते ही हैं कि जब घर के अंदर कूलर्स वगैरह यूज करते हैं तो सर्दियों के अंदर पड़े रहते हैं, तो जिसकी वजह से उसके ऊपर रस्ट लग जाती है। तो हम क्या करते हैं कि जब उनको यूज करना होता है तो यूज करने से पहले उसको हम अच्छे से पेंट करते हैं, और पेंट करके उसको यूज किया जाता है। उसके ऊपर पेंट क्यों किया जाता है? ताकि उसके ऊपर रस्ट ना लगे, उसके ऊपर जंग ना लगे। थर्ड पॉइंट इज बाय अप्लाइंग और यूजिंग ग्रीस। जो पेंट है, पेंट करके। नेक्स्ट पॉइंट इज बाय अप्लाइंग ग्रीस। जो साइकिल यूज करते हैं, जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल की जो चेन होती है या बाइक की जो चेन होती है, तो जब हम उनको चलाते हैं तो वो कई बार ज्यादा आवाज करने लग जाता है, तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं? ग्रीस अप्लाई करते हैं। और वो ज्यादा आवाज क्यों करते हैं? उनके अंदर से ज्यादा साउंड्स क्यों आती है? बिकॉज कि ज्यादा एयर और वाटर का कॉन्टैक्ट होने से उस चेन के ऊपर क्या होता है? रस्ट आ जाती है, जिसकी वजह से साइकिल चलाने में मुश्किल होती है। इसलिए हम क्या करते हैं? उनके ऊपर ग्रीस अप्लाई करते हैं। जैसे ग्रीस अप्लाई करते हैं तो वो ज्यादा लुब्रिकेंट हो जाता है, जिससे क्या होता है? वो आसानी से चलनी शुरू हो जाती है। तो ग्रीस लगाकर भी हम क्या कर सकते हैं? उसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बाय गल्वेनाइजेशन। बाय गल्वेनाइजेशन, हिंदी में कहा जाता है इसको यश दलेपन द्वारा। तो क्या होती है गल्वेनाइजेशन? बाय गल्वेनाइजेशन। गल्वेनाइजेशन मीन्स बाय अप्लाइंग ए और बाय डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन आर्टिकल्स। गल्वेनाइजेशन का मतलब है कि लोहे पर जिंक की लेयर चढ़ाकर। क्या होता है गल्वेनाइजेशन का मीन? लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, लोहे पर जिंक की लेयर डिपॉजिट करना। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स 8th क्लास के अंदर आपने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा था। जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था उसके अंदर आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो क्या होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट के द्वारा मेटल्स के ऊपर एक डिजायर मेटल की लेयर डिपॉजिट करना। अब हमारे पास मेटल है या लोहा है या कोई भी मेटल है, तो मैं चाहता हूं कि लोहे के ऊपर सिल्वर या गोल्ड की लेयर डिपॉजिट करना। तो मैं क्या करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कंटेनर यूज करेंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर जो जिसके ऊपर लेयर डिपॉजिट करनी है उसको उसके अंदर डिप करेंगे, और जिसकी लेयर चढ़ानी है एक वो मैं मेटल लूंगा। तो उस मेटल की लेयर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा अपने आप क्या होगा? जैसे इलेक्ट्रिसिटी जब कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, गोल्ड की लेयर उतरकर इस मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसी भी डिजायर मेटल की लेयर को
मेटल के ऊपर डिपॉजिट करना, या लोहे पर या किसी भी मेटल पर डिजायर मेटल, जो हम हमारी इच्छा है, डिजायर मेटल मीन्स कि हमारी इच्छा से जिस मेटल की लेयर को हम चढ़ाना चाहते हैं, डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो हम उसको उस मेटल के ऊपर डिपॉजिट कर सकते हैं। बहुत बार जब हम मेले वगैरह में या मार्केट्स में जाते हैं तो वहां से जो कड़े वगैरह, जैसे ये मैंने पहन रखा है, तो जैसे ये कड़े हम लेके आते हैं तो बाजारों से जब लेके आते हैं तो वो बड़े चमकते हुए और नए नए दिखाई देते हैं। जैसे जैसे 4-5 दिन बीतते हैं, आफ्टर 4 to 5 days क्या होता है कि इनकी जो लेयर थी वो लेयर उतरनी शुरू हो जाती है और नीचे से वो बिल्कुल लोहा, चमकता हुआ लोहा दिखाई देता है। तो वो जो ऊपर लेयर थी, वो जो लेयर डिपॉजिट की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा। तो दीज आर दी प्रिवेंशन ऑफ द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन होती क्या है, हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय ब्रेकिंग द कॉन्टैक्ट ऑफ एयर और वाटर। एयर और वाटर का कॉन्टैक्ट ब्रेक करके। सेकेंड, बाय अप्लाइंग पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। तो आयरन आर्टिकल्स के ऊपर हम पेंट करके हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, बाय अप्लाइंग ग्रीस। ग्रीस लगाकर भी हम रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बाय गैल्वेनाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है इन सीबीएसई एज वेल एज इन हरियाणा बोर्ड। तो गैल्वेनाइजेशन हम सेकंड चैप्टर, जो अगला चैप्टर है इससे, एसिड बेस और साल्ट, उसके अंदर हम द्वारा डिस्कस करेंगे। गैल्वेनाइजेशन होती क्या है, कैसे की जाती है, हाउ इट इज डन, तो ये बाद में हम और पढ़ेंगे। तो पहले इतना याद रखना है, गैल्वेनाइजेशन होती क्या है, लोहे पर जिंक की लेयर को डिपॉजिट करना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। एंड देन लास्ट वन इज बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा हम डिजायर मेटल की लेयर को किसी भी मेटल के ऊपर डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो दीज आर ऑल ओवर अबाउट द कोरोजन एंड रस्टिंग ऑफ आयरन। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।